एक जगह पर आके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। दोस्तों आज आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां देवों के देव महादेव को भी छुपना पड़ा था। एक ऐसी जगह जहां बहुत ही कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहुंचा जा सकता है। एक ऐसी जगह जहां लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि मोबाइल, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें क्या होती हैं और कैसे बिहार गवर्नमेंट इस महत्वपूर्ण हिंदू स्थल को जैसे भूल सी चुकी है। आइए लेके चलता हूं आपको गुप्त धाम की ओर। दोस्तों गुप्त धाम एक ऐसा हिंदू पवित्र स्थल है जो कि बिहार की कैमूर की पथरीली और कठिन पहाड़ियों के बीच है। अगर हिंदू माइथोलॉजी की पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव जब कैलाश पर माता पार्वती के साथ बैठे थे तो भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो कि शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके परिश्रम और उसके तपस्या के वजह से भगवान शिव खुश होकर उसे एक ऐसा वरदान दे बैठे जिस वरदान के कारण अगर भस्मासुर किसी के सर पर हाथ रख दे तो उसी समय भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर को यह वरदान मिलने के बाद जब उसने ये सोचा कि चलो इसे आजमाया जाए तो उस मंदबुद्धि को यह नहीं समझ में आया कि वो किस पे आजमा रहा है। उसने महादेव के पीछे ही दौड़ गया और महादेव ठहरे भोलेनाथ। उन्होंने भस्मासुर को दिए वरदान की अवहेलना ना करते हुए, उसे ना मारते हुए आकर गुप्त धाम में विश्राम कर लिया और यहां आकर छुप गए। ये सब जब हो रहा था तो बीच बचाव करने भगवान विष्णु हमेशा की तरह आए और भस्मासुर का अंत कर दिया। भस्मासुर का अंत करने के बाद आज भी इस गुफाओं में ऐसी जगह है दोस्तों जहां भस्मासुर के जलने की काली धब्बे को क्लियरली देखा जा सकता है। इससे हमें भगवान शिव एक चीज जरूर सिखा के जाते हैं दोस्तों कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें। उन्हें इतनी भी छूट ना दी जाए कि बाद में चलकर बच्चे ही उन्हें परेशान करने लगे। ऐसी उन्हें छूट देनी ही नहीं चाहिए। ये सिखाते हैं भगवान शिव। गुप्त धाम की यात्रा मैंने अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरुआत की और 5 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम आखिरकार कैमूर की पहाड़ियों की ओर पहुंच गए। हमें 5 घंटे लगे दोस्तों। उसके बाद जो 17 किलोमीटर का रास्ता था जो कि गुप्त धाम तक जाता था, उसके 2 तरीके थे वहां पहुंचने के। एक पहला तो जो अपने साधन से आप पहुंच सकते हैं और दूसरा जो रास्ता था वो 7 पहाड़ियों 2 झरनों के पार करने के बाद, पथरीली और कठिन परिस्थितियों से भरे पहाड़ों को पार करने के बाद वहां पहुंचा जा सकता था। पहला रास्ता जो था दोस्तों जो कि आसान रास्ता था, जो कि अपने आप वाहन से भी जा सकते हैं, वो सड़क निर्माण और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की वजह से बंद था। इसलिए हमने दूसरा रास्ता चुना। पहले 1 घंटे हम चढ़ गए शिव का नाम लेते हुए। जब नेक्स्ट 1 घंटे की बात आई दोस्तों तब कड़ी धूप हो गई और वहां और सीधी चढ़ाई और कठिन परिस्थितियों और पथरीली रास्तों के साथ हमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई एक इंसान तक नहीं था और मोबाइल में नेटवर्क ना होने के कारण हमें यह तक नहीं पता चल रहा था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। पीने का पानी ना होने के कारण और कुछ खाने का सामान ना होने के कारण हमें और कठिनाई महसूस हुई। हम तो बस ऐसे सोच के चले थे कि हम जाएंगे और बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम तुरंत दर्शन कर पाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे इतनी कठिन परिस्थितियां हमारा इंतजार कर रही हैं और दर्शन करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों हमने महादेव का नाम लेते हुए, भगवान शिव का नाम लेते हुए अपनी चढ़ाई फिर से शुरू की। कुछ 5 किलोमीटर के बाद हमें 2 परिवार दिखे जहां पे हमने विश्राम किया। दोस्तों हैरत की बात यह थी कि इन परिवारों को यह तक नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मोबाइल फोन्स क्या होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है। हर 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हमें ऐसे ही कुछ परिवार दिख रहे थे जिनके पास पीने का स्वच्छ पानी और खाने की व्यवस्था भी नहीं थी। वो बस हम जैसे राह गुजर जो कि वहां से गुजरते थे भगवान शिव के दर्शन के लिए, उन्हीं के भरोसे पे बैठे हुए थे।
यहां तक सबसे बात करने के बाद यही पता चला दोस्तों कि सबकी एक ही परेशानी थी कि जितने भी सरकारें आज तक बिहार गवर्नमेंट में आई हैं, किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वहां के टूरिज्म को समझा नहीं और उन लोगों को उसी हालत में आज तक रहना पड़ रहा है। आप सोचिए, उनके पास पीने के स्वच्छ पानी तक का व्यवस्था नहीं थी। हम आगे बढ़ते गए और रुके नहीं। 7 पहाड़ियों के बाद और 2 झरने पार करने के बाद आखिरकार हम यहां पहुंचे। अब क्या था दोस्तों, अब तो बस शिव का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। जब हमें पता चला कि वहां से कुछ ही किलोमीटर्स पे वो गुफा है जिसके लिए हम इतनी कठिनाई और इतनी परिश्रम करके आए हैं, तो हमने अंदर जोश भरा, महादेव का नाम लिया और आखिरकार गुप्त धाम पहुंच ही गए। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों जब वहां की दुकानों और लोगों से हम मिले तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि ना वहां पे ढंग की दुकानें, ना पीने का स्वच्छ पानी, और कूड़ा तो ऐसा फैला हुआ था जैसे कि बिहार का सारा कूड़ा वहीं आके गिरता। अब आप ये सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए इस बात को हटाते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको गुप्तेश्वर महाराज का दर्शन करवाते हैं। दोस्तों ये गुफा 350 फीट गहरी है, जिसमें किसी जगह पर आके एक जगह पर आके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स अंदर रखे गए हैं। पर्याप्त बिजली ना होने के कारण यहाँ जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ताकि लोग अंधेरे में एक दूसरे से टकरा ना जाए। गुप्तेश्वर नाथ एक ऐसा शिवलिंग है दोस्तों जो कि एक पूर्णतः शिवलिंग नहीं है, इसे प्रकृति द्वारा भगवान शिव के द्वारा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि और सावन के महीने में अगर कोई सच्चे मन से इन पे जाके गंगा जल चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। हाँ, आपकी मनोकामना सच्ची जरूर होनी चाहिए। तो इसी तरह हमने पूरा अपना जर्नी जो पूरा किया, भगवान शिव के दर्शन किए और फिर सकुशल अपने डेस्टिनेशन पे वापस आ गए। अब दोस्तों आते हैं असली मुद्दे पर। भगवान शिव के तो दर्शन आपने कर ही लिए होंगे, लेकिन जब आती है टूरिज्म की बात, तो जब कोई अगर टूरिज्म स्थल होता है तो कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट उससे पैसा कमाने के लिए तो बहुत जल्दी आगे आ जाती है। लेकिन जब किसी टूरिज्म सेक्टर को या टूरिज्म स्थल को या ऐसे महान स्थल को अगर बनाने की बात हो, तब गवर्नमेंट कहाँ रह जाती है। चलिए ये कोई अगर आज की बात होती तो समझ में भी आता कि चलिए बिहार गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसमें, बट ये तो कई सालों से ऐसा चला हुआ। ना यहाँ के लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी है, ना ही खाना है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसे टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाए तो यहाँ पे कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। वहाँ के जो लोग जिनके पास ढंग से पहनने के कपड़े तक नहीं है, उनको बहुत तरीके से मदद हो सकता है। और ये जो कूड़ा कचरा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये भी हटाया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में कई ज्योतिर्लिंग्स हैं। आप बड़े ज्योतिर्लिंग्स के अगर नाम लेंगे तो महाकालेश्वर जी हैं, रामेश्वरम जी हैं, केदारनाथ जी हैं। इन सब जगहों का अगर आप इस जगह से कंपेयर करें गुप्त धाम से, जहां शिव भगवान खुद आके विराजमान हुए थे, तो आप देखेंगे कि ये जो स्थल है इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं की गई। तो मेरा बिहार गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि आप प्लीज इस जगह को, इस स्थल को, एक महान स्थल को, कृपया इसकी सफाई स्वच्छता पे ध्यान दी जाए
और यहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा, ताकि बिहार गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल के पास ये वीडियो पहुंचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव, जय हिंद।